जमुई की सीट है, जमुई की विधानसभा है, झाझा विधानसभा, और फिलहाल यहाँ जेडीयू का कब्जा है। तो जेडीयू को क्या हमेशा ये सीट मिलती रही है, या फिर जमुई जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है यहाँ पर आरजेडी ने भी कब्जा किया है? क्या मिजाज रहा है, या फिर कांग्रेस यहाँ से जीतती रही है? रंजन जी, झाझा को अगर स्कैन करते हैं तो किसके पाले में, किसके खाते में ये सीट ज्यादा बार गई है? देखिए, अगर आप हाल के वर्षों में देखें तो झाझा में जेडीयू का थोड़ा दबदबा तो दिखता है। झाझा, जैसा आपने बताया, कि झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ है, और यहाँ की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों की हवेली कह लीजिए और बंगाली कोठियाँ जो है वो झाझा में आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ का जो नागा नकटी के अलावा हरना डैम, गंडोधाम डैम जैसे कई जलाशय हैं, प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर इसे माना जाता है। रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन इन सब के बावजूद जितना विकास होना चाहिए उतना विकास जो है वो झाझा का हुआ नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर राजनीतिक मुकाबले होते हैं तो वो कैसे होते हैं, ये अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो समीकरण देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सीट जो है आरजेडी के लिए बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर एमवाई का ध्रुवीकरण हो जाए तो फिर उस सीट पर जो है वही जीत हासिल करेगा जिसके पक्ष में एम के साथ वाई जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यादव की संख्या जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, यादव बहुल इलाका है झाझा। खैर, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि अब तक जो 19 विधायक झाझा से चुने गए हैं उसमें कांग्रेस से 8 बार जो है विधायक बने, सबसे ज़्यादा, लेकिन आखिरी जो है वो 1985 तक। दूसरे नंबर पर जेडीयू है जिसके कि यहाँ से 4 बार जो है वो विधायक बने हैं। इसके अलावा जो एसएसपी है वो 2 बार, सोशलिस्ट 1 बार, जनता पार्टी, जनता दल, बीजेपी एक बार, समता पार्टी भी 1 बार जो है यहाँ से जीतने में सफल रही है। तो कहने का मतलब ये कि आरजेडी का खाता जो है वो अभी तक झाझा में खुला नहीं है। हालांकि आरजेडी यहाँ पर पिछले चुनाव में लड़ा है, जबरदस्त लड़ाई उसने की, और एक बहुत क्लोज फाइट में जो है आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा 2020 में। तो हम आखिरी 3 चुनाव को देखते हैं, और देखिए, झाझा वो विधानसभा है जहां पर ट्राइबल वोटर्स भी 4.5% हैं, और यहां से जेएमएम भी कुछ एक मौकों पर चुनाव लड़ा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड में सरकार में है। और जब 2010 का चुनाव हुआ था तब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी थे आबिद कौसर, वो तीसरे स्थान पर रहे थे, 7% से ज़्यादा वोट आया था। तो ऐसे में कई बार मन में आता है कि क्या ये सीट जो है वो जेएमएम को दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि महागठबंधन जेएमएम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। अब तक जो है जो भी बैठकें महागठबंधन की हुई हैं, जेएमएम को बुलाया गया नहीं है। तो ऐसे में उसको झाझा सीट दे दी जाए मुझे मुश्किल जान पड़ती है, और इसलिए भी क्योंकि यहाँ यादव पॉपुलेशन बहुत है, 4.5% एसटी वोटर्स हैं। तो अगर आप यादव की बात करें तो उनकी भारी संख्या है यहाँ पर, तो इसलिए जो है मुझे लगता नहीं कि जेएमएम को ये सीट गठबंधन में दी जाएगी। खैर, 2010 से हम चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी थे दामोदर रावत, वही जो हैं 2005 फरवरी और अक्टूबर में भी चुनाव जीतने में सफल रहे थे, और 1 बार समता पार्टी के टिकट पर 2000 में, और फिर जो है 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव जीते थे। 2010 में जो है आप देखते हैं कि जो दामोदर रावत है उनको 48,080 वोट आते हैं, मतलब कि 38.74%, और आरजेडी से उम्मीदवार थे विनोद प्रसाद यादव। ये भी काफ़ी दिन से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक चुनाव जो है ये लड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से लड़ते हैं विनोद प्रसाद यादव। अब जो हैं बीजेपी उन्होंने अभी ज्वाइन की है, तो ये तभी से लड़ रहे हैं। तो उस वक्त इनको 37,876 वोट आए थे, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, 30.52%, और जेएमएम तीसरे स्थान पर रहा था। 2010 की बात है।
तब दामोदर रावत ने 10,204 वोटों की जीत हासिल की थी विनोद प्रसाद यादव के खिलाफ। फिर 2015 आता है, महागठबंधन बनता है और उसमें यह सीट जेडीयू को दे दी जाती है। और यहां पर बीजेपी क्या करता है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक रविंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतार देता है। और रविंद्र यादव भी यहां से 3 बार चुनाव जीते हैं, उस वक्त तक 2 बार जीते थे, लेकिन महागठबंधन की लहर में रविंद्र यादव यहां से चुनाव जीत जाते हैं। वो उनको जो है 65,537 वोट आते हैं, जबकि 43,451 वोट ही दामोदर रावत को आता है। तो यहां पर रविंद्र यादव को जीत मिलती है। लेकिन फिर 2020 में परिस्थितियां बदल जाती हैं, जेडीयू एनडीए के साथ आ जाता है, तो फिर बीजेपी ये सीट वापस से जेडीयू को कर देता है। तो अब ऐसे में रविंद्र यादव क्या करते, वो सिटिंग विधायक थे, तो उनको एलजेपी अपनी टिकट पर चुनावी मैदान में खड़ा कर देता है। और इन सब के बीच बीएसपी से विनोद प्रसाद यादव भी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। जेएमएम भी 2020 में अपना कैंडिडेट देता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से अजित कुमार जो है वो चुनावी मैदान में आते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं करते, 1% से भी कम वोट उनको आता है। इससे आरजेडी को कोई नुकसान होता हुआ तो नहीं दिखा? नहीं, ऐसा कोई नुकसान होता हुआ पिछली बार नहीं दिखा। तब 2020 में क्या होता है कि दामोदर रावत को 76,972 वोट आते हैं, मतलब कि 39.6%। और आरजेडी अपना फिर से कैंडिडेट देता है राजेंद्र प्रसाद यादव को, वो 75,293 वोट लाते हैं। तो एक क्लोज फाइट इन दोनों के बीच हुई थी। और जो विनोद प्रसाद यादव थे बीएसपी के, वो 13,479 वोट, मतलब लगभग 7% वोट लाने में कामयाब हुए। और जो रविंद्र यादव एलजेपी के टिकट पर जो उस समय सिटिंग विधायक थे वो चुनाव लड़े थे, उनको 11,762 वोट, मतलब कि 6% वोट आया। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला जो है यहां पर हुआ और उसमें दामोदर रावत ने एक बहुत ही रोमांचक जीत दर्ज की 1,679 वोटों की राजेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ। तो अब इस बार आरजेडी को लगता है कि वो इसकी भरपाई कर सकता है, लेकिन वो कैसे करेगा, उसके लिए उम्मीदवार कौन होगा, इस पर बहुत तरह की चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। और देखिए, जहां तक जेडीयू से बात है, गठबंधन में ये सीट एक बार फिर से जेडीयू को जाएगी ऐसा लगता है। अब ऐसे भी दामोदर रावत जो हैं वो जीत का सिक्सर लगाने को तैयार है, नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, तो ऐसा लगता है कि टिकट तो उनको मिलेगा। इसके अलावा आरजेडी से कई दावेदार हैं। राजेंद्र यादव जो पिछला चुनाव नजदीकी मुकाबले में हारे, उनका दावा तो स्वाभाविक बनता है क्योंकि बहुत क्लोज फाइट में हारे थे। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर आप पिछली बार का अगर देखिए तो तारापुर से जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश जो है वो चुनाव लड़ी थी और वहां पर जब उपचुनाव हुआ तब दिव्या प्रकाश को टिकट नहीं मिला। तो अब ऐसी परिस्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं कि झाझा चूंकि यादव बहुल क्षेत्र है तो जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश को यहां से टिकट दे दिया जाए, ये एक संभावना जो है वो बनती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अन्य कई उम्मीदवार हैं, जिसमें वैश्य जाति से भी कई उम्मीदवार हैं, क्योंकि यहाँ पर वैश्य वोटर्स की संख्या भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर अब तक झाझा में 19 विधायक जो है वो बने हैं। कांग्रेस, जैसा मैंने आपको बताया कि 8 बार, और जब सबसे ज्यादा जीत की बात आती है, इंडिविजुअल जीत की बात, तो सबसे ज्यादा बार जो है दामोदर रावत ही जीते हैं। वो 5 बार जो है यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। रविंद्र यादव को 3 बार सफलता मिली है, शिवनंदन झा 4 बार जीते हैं और चंद्रशेखर सिंह 3 बार झाझा से चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर क्षेत्र देखें
तो यहाँ पर लक्ष्मीपुर प्रखंड वो आता है, झाझा प्रखंड आता है और गिद्धौर प्रखंड आता है इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और ये देखा गया है कि लक्ष्मीपुर प्रखंड से जो लीड ले लेता है आम तौर पर फिर वो आगे चलकर जीत हासिल कर लेता है। तो लक्ष्मीपुर है उसमें, वहां पर किसकी बाहुलता है? क्योंकि देखिए जातीय समीकरण के बिना बिहार की कोई सीट भी निकलती नहीं। जब देखिए वहां पर एक दामोदर रावत की अपनी पकड़ भी है, क्योंकि 5 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं। और ये भी आप देख रहे हैं कि अगर हम मान कर चलते हैं, जो मैंने शुरू में कहा कि समीकरण तो आपको आरजेडी के पक्ष में दिखता है, MY की अगर आप बात कीजिए तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 11.2% हैं और जो यादव हैं वो 30-32% के आसपास हैं। जैसे ही वो जीत का आंकड़ा दिख रहा है, तो 42-43% तो यहीं पर हो जाता है मामला। लेकिन इसके बावजूद दामोदर रावत जो है यहां से चुनाव जीतते हैं, मतलब उनको भी यादव वोट मिल रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। उनको अन्य जातियों के वोट तो मिल ही रहे हैं, यादव वोट का भी एक हिस्सा उनकी तरफ जाता है। अब देखिए यहां पर कि SC वोटर्स जो हैं वो 15.85% है, ST जो है वो 4.42%, जैसा मैंने आपको पहले बताया। जो मुस्लिम वोटर्स 11.2, यादव 30 से 32%, राजपूत वोटर 4.5 से 5%, वैश्य यहाँ अच्छी संख्या में हैं, 9 से 9.5% जो है वो वैश्य वोटर्स हैं, ब्राह्मण 5 से 5.5%। लेकिन जो निर्णायक हैं वो जो अन्य अति पिछड़ी जातियां हैं वो यहाँ पर निर्णायक हैं कि वो किसको वोट करती हैं, और वो आम तौर पर जो है JDU को वोट करती रही हैं। और दामोदर रावत की जीत में उनकी भूमिका जो होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो एक बार फिर से मतलब बहुत ही क्लोज मुकाबला पिछली बार हुआ था, इस बार भी कुछ वैसा ही होगा। और अब देखिए चूंकि विनोद प्रसाद यादव ने बीजेपी ज्वाइन किया है, तो उन्होंने क्यों ज्वाइन किया? चूंकि यहाँ यादव वोटर्स भी बहुत हैं और वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, उनको विश्वास भी है कि बीजेपी उनको टिकट देगी। लेकिन मुझे इसकी संभावना जो है वो कम दिखती है, क्योंकि दामोदर रावत जो है वो नीतीश कुमार के करीबी है और मुझे ऐसा लगता है कि दामोदर रावत को ही एक बार फिर से टिकट दिया जाएगा। वो अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय भी हैं। अब ऐसे में फिर विनोद प्रसाद यादव क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा था कि पार्टियां कम हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग ज्यादा हैं। तो यहाँ पर 2 मुख्य पार्टियां हैं, एक NDA, एक महागठबंधन, जिससे 2 उम्मीदवार को टिकट मिलेगा। तो जो बाकी यहाँ के जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं वो किस तरफ जाएंगे, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा चुनाव परिणाम की, वो किसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो झाझा में एक बार फिर से अगर आप देखें तो क्लोज फाइट की ही उम्मीद है JDU और RJD के बीच में। देखना यह है कि क्या RJD झाझा में अपना खाता खोलता है या दामोदर रावत जीत का सिक्सर लगाते हैं।